देश में इतने क्राइसिस चल रहे हैं, कंट्री में कोविड हो रहा है और इतना ज्यादा पैंडेमिक बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा घट चुकी हैं, इतना सारा स्ट्रेस। इन सब चीजों के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे होगे अपने करियर को लेके कि क्या 2021 में यानी कि 2021 में आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेरे कमेंट्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है और इंस्टाग्राम पे भी यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है गाइस कि 2021 में हमें होटल मैनेजमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके अलावा लोगों को टूरिज्म को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है कि टूरिज्म एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही, तो क्या होटल मैनेजमेंट करना ठीक है कि नहीं ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोगों का ये हॉस्पिटैलिटी बस चैनल आखिर ये है ही तो इसी चीज के ऊपर। आज की मेरी इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इसी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि 2021 में आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और चाहिए तो क्यों करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इस चीज के ऊपर मेरी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस। एंड आपको पता है मैं क्या बोलूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरी हर एक वीडियो से अपडेटेड रहो। बिकॉज ये चैनल पूरा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के ऊपर है, तो कोई भी इन फ्यूचर में अगर अपडेट आती है तो आपके लिए काफी आसानी होगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस। देरी न करते हम लोग मेरी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को जान लेते हैं कि 2021 में होटल मैनेजमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किसी के अपने अपने कंक्लूजन्स होते हैं, अपना अपना थॉट होता है। मेरे हिसाब से आपको होटल मैनेजमेंट बिल्कुल करना चाहिए। इसमें एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं। यू गाइज नो कि होटल मैनेजमेंट में क्या करियर होता है, होटल मैनेजमेंट में क्या काम करवाते हैं, ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है। आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैं होटल मैनेजमेंट कर लूंगा 2021 में, बट अगर इशू आ रहा है इस कोरोना वायरस का या फिर इस पैंडेमिक का और ये सोच रहे हो कि क्या इसकी वजह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए गाइस। तो गाइस बिल्कुल आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए एंड डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि ये पैंडेमिक चल रहा है या जो भी है। इस वीडियो के कुछ फ्यू मिनट्स में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों आपको 2021 में होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी कि होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अब तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, तो क्यों करना चाहिए डिस्कस करते हैं। अगर इंडिया की इकोनॉमी को बोला जाए तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी है। तो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी में जो चेंज आया वो बहुत तेजी से आया, यानी कि जिस तरीके से बाकी की कंट्रीज आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब यार ये देखो ना, टूरिज्म इज जस्ट नॉट अबाउट लीजर एंड प्लेजर। टूरिज्म अलग अलग चीजों के लिए होता है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए, और भी बहुत तरीके के पर्पस होते हैं टूरिज्म के। तो अगर आप पिछले कुछ बीते सालों को देखोगे तो टूरिज्म इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये हमारी कंट्री में जो इतना तेजी से टूरिज्म बढ़ रहा था, ठीक है, यही एक रीजन था जिस वजह से मैंने होटल मैनेजमेंट करा। जब मैंने पिछला डेटा देखा तो मैंने कंपेयर करा गाइस कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ गई है और कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है। ये होता है कि जब आपकी कंट्री में कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, पहली बात तो ये होती है कि उससे बाकी कंपनियों को पता चल जाता है कि अगर ये कंपनी कमा रही है तो हम भी कमाएंगे, ठीक है। अब वो सारी कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। ये क्या हो गया, बिजनेस वाला टूरिज्म, ठीक है। तो बिजनेस वाला टूरिज्म हो गया। अब इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है, कंट्रीज का ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो क्रूज लाइन और एयरलाइंस पे भी फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही जब कंपनी आके इन्वेस्ट करती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज का। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। और अगर आप अभी 2020 की अगर बात ना करी जाए, जो अभी बीत चुका है, उसकी अगर बात को निकाल दिया जाए, 2020 से पहले की बात करी जाए, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र ही ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें कि आप ये मान के चलो कि कहीं स्टार्टिंग लेवल की अगर पोस्ट को बोला जाए, जॉब को बोला जाए, एक 5 स्टार होटल की, तो रोज डेली एक ना एक तो निकलती थी कहीं ना कहीं इंडिया में, ठीक है। इंडिया में कहीं ना कोई जॉब रोज डेली निकलती थी, हर डिपार्टमेंट की निकलती थी। बिल्कुल सेल्स, फाइनेंस, एचआर की इतना हो सकता है इतना ना निकलती हो, बट जो मैंने डेटा पिछला देखा उसके हिसाब से बाकी डिपार्टमेंट्स की बहुत ज्यादा जॉब निकलती थी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है, जितना मुझे क्लियर हुआ है पिछले डेटा को देखकर, उससे मुझे इतना ही पता चलता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप इतनी सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने मेरी एडवांटेजेस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आई टोल्ड यू कि एक एचएम करने के बाद आप किस किस डेजिग्नेशन के लिए, किस किस जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हो, और वो कितनी सारी थी। उन्हीं सब के लिए आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। और उन सब के लिए एलिजिबल होने का मतलब तो यही है ना कि उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और वो ले रहे हैं होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को। तो गाइस कुछ तो कोई रीजन होगा ना कि एक स्टूडेंट इतनी सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो रहा है। तो वो रीजन ही यही है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि 2020 से अगर पहले की बात करी जाए, ये सिचुएशन तब की थी। आफ्टर 2020 हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने बहुत बुरी तरीके से मार खाई। सबसे पहली इफेक्ट होने वाली इंडस्ट्री जो इस कोरोना वायरस
की वजह से इफेक्ट होने वाली इंडस्ट्री थी वो यही थी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो सबसे पहले इफेक्ट हुई थी और सबसे लास्ट तक यही इफेक्ट हुई है, जिसे उभरने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा रहने वाली है? नहीं गाइस, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये बूमिंग इंडस्ट्री है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस इंडस्ट्री में बूम आने में। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार बताया गाइस कि टूरिज्म जो है, ठीक है, टूरिज्म एक फैक्टर ऐसा है कि अब लोगों की आदत बन चुकी है। टूरिज्म इज जस्ट नॉट अबाउट लीजर एंड प्लेजर। लोगों को अपने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए, अपने पार्टी हो गए, फंक्शन हो गए, ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से लोग टूरिज्म करते हैं और टूरिज्म पे अब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया का टूरिज्म जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले ईयर्स में। मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सच है कि इन फ्यूचर अगर दोबारा ऐसा कुछ कोरोना वायरस आता है तो दोबारा इंडस्ट्री हिट होगी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आप ये सोच के उस करियर में ही ना जाओ? तो वो चीज बिल्कुल गलत है। यू हैव डिसाइडेड कि आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि आपको लग रहा है कि एक कोरोना पैंडेमिक फिर से हो जाएगा और उस वजह से आप नहीं कर रहे, तो शायद आप गलत हो सकते हो गाइस। क्योंकि देखो बहुत चीजें होती हैं कि मैं ये बोलूंगा कि ये तो इस इंडस्ट्री का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी स्टूडेंट जो बाकी प्रोफेशनल्स की वीडियो देखे होंगे वो भी अलग अलग तरीके से इफेक्ट हुए हैं इस कोरोना की वजह से। तो हर कोई इफेक्ट हुआ है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है। अब जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ उसे थोड़ा आप ध्यान से सुनना गाइस। आप में से कितने लोग हो जिन्होंने अब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में जाना चालू कर दिया है, लाइक हल्दीराम, मैकडी, डोमिनोज, स्टारबक्स, बहुत लोगों ने जाना चालू कर दिया होगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स की शादी की फोटोज देखी हैं, क्योंकि रिलेटिव्स शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके रिलेटिव्स शादी कर रहे होंगे, पार्टी फंक्शंस हो रहे होंगे, सब चालू हो चुका है, सबका बिजनेस लाइन पे आ चुका है और धीरे धीरे चल रहा है। आपको भी पता है ये बात, आप भी देख रहे हो किस तरीके से मार्केट ग्रो कर रही है। तो अभी लाइन पे आने लग गया और अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफी अच्छी खासी जॉब्स निकल रही हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को लेके इतना तो जरूर क्लियर हो जाता है कि आप 2021 में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट यानी कि होटल मैनेजमेंट अगर आप बोलना चाहो तो ये आप कर सकते हो गाइस। ये तो हो गया अब आपको सारा समझाने का। जितने लोगों ने वीडियो छोड़नी थी उन्होंने छोड़ दी। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस वजह से आपको 2021 में होटल मैनेजमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। गाइस बिलीव मी, अपने होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में पूछना आप लोग, आप पीछे का डेटा देखना, आप 2015-16 से चालू कर दो, स्टूडेंट्स को देखना कि कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था और 2019 तक देखना, रेशियो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। 2020 में आके कंपटीशन गिर गया, हर इंडस्ट्री का गिरा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2021 में भी कंपटीशन गिरे रहेगा और यही आपके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने 2020 में होटल मैनेजमेंट ऑप्ट करा है, यानी कि जो अभी फर्स्ट ईयर में करंटली है, उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज बोलो या फिर एक तरीके से बोलो उनके लिए बहुत फायदे की बात होने वाली है यार। क्योंकि 2020 का मतलब ये है कि 2023 में वो लोग पास आउट होंगे और जो 2021 में ज्वाइन करेगा वो 2024 में पास आउट होगा। इसका मतलब ये है कि 23 और 24 तक आप लोग पास आउट हो गए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस कि तब तक हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक होगी। और अगर अभी बाकी फैक्ट्स के ऊपर भी नजर डाली जाए तो जिस तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही है उस टाइम पर अच्छी खासी जॉब्स की अवेलेबिलिटी होगी। तो आप ये मान के चलो गाइस कि उतनी ही जॉब, उतनी ही एम्प्टी, उतनी ही सारी वैकेंसी होगी, लेकिन बच्चे कम होंगे। क्यों? क्योंकि 2020 के बैच के बच्चे बढ़ तो नहीं जाएंगे ना थर्ड ईयर के वहां पर जाके, सब कुछ उतना ही है लेकिन बच्चे कम होंगे। जहां पर बच्चे कम होंगे और जॉब ज्यादा होगी वहां पर आपका कंपटीशन हो जाएगा लेस, यानी कि मोर चांस टू क्रैक एनी एमटी, एनी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग और एनी होटल ऑपरेशनल ट्रेनिंग। तो आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो। क्योंकि 2020 के बैच में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, नीदर इन 2021 मुझे पता है इतने भी नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कंपेरेटिवली बोला जाए वैसे तो अब भी ज्यादा ही होंगे, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बच्चे बहुत ज्यादा तेजी से जुड़ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा जो 2021 में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन कम हो जाएगा और आपके ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे एमटी, ओटी, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, जो भी है सारे प्रोग्राम्स निकालने का। वन मोर थिंग, जो लोग रिटेल इंडस्ट्री में अपना जाने के चांस बनाने हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है कि इंडिया में जैसे मैंने बताया ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो रिटेल्स भी आके बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। बाहर की अलग अलग तरीके की कंपनी जो है, एमएनसीज जो है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है रिटेल्स के लिए। तो इतनी सारी अब नई नई रिटेल की कंपनी आ रही हैं जो QSR हो गई या फिर फैशन से रिलेटेड हो गई, वो सब भी MT OT को हायर करती हैं। तो जॉब्स बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। सो गाइस, मेरी इस पूरी बात का निचोड़ यही था कि अगर आप 2021 में होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे थे और आप इस रीजन से नहीं करना चाह रहे थे या फिर करने की सोच रहे, नहीं करने की सोच रहे कि पैंडेमिक है, लॉकडाउन एंड ऑल दैट स्टफ, तो ऐसा मत सोचो। होटल मैनेजमेंट जरूर करो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जरूर करो, आपका फायदा होगा ये करके।
आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो और अभी आप लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया हो कि आपको एचएम करना है या नहीं करना। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो यानी कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना कि आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ तो फर्क पड़ा, कुछ नॉलेज मिली, कुछ एक रास्ता मिला, एक राइट पाथ बोलते हैं ना, वो मिला। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।